आज हम लोग देखेंगे टेस्ट पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाई एवं मापक। तो इसमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोगों को ध्यान रखना आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो आप याद रखना टोटल जो है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है, वो मूल राशियाँ नहीं हैं। तो पहले आप 7 फंडामेंटल राशि हैं उसको याद कर लो। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन है, तो आप इस तरह से याद रखो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। इस तरह से मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस तरह से याद रखो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसमें 3 यूनिट आप जरूर से याद रखो। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट होता है कैंडेला, CD लिखते हैं कैंडेला। ठीक है, इसी तरह से आप याद रखना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 7 मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, तीव्रता। ज्योति तीव्रता की यूनिट याद रखना कैंडेला होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ याद रखना पड़ेगा। ये 7 फंडामेंटल में काउंट नहीं होता है। ठीक है, आपको बस याद रखना है 7 फंडामेंटल है। इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज़ है उनको कहा जाता है डेराइव्ड, उनको कहा जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि आपका हो जाएगा एरिया, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, कुछ भी। इन 7 के अलावा जो भी आप क्वांटिटीज़ देखते हो वो सब डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, मगर 2 आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, सप्लीमेंट्री है, एक्स्ट्रा है, पूरक राशियां हैं। एक को कहते हैं प्लेन एंगल और दूसरा को कहते हैं सॉलिड एंगल। एक को कहते हैं समतल कोण, दूसरे को कहते हैं ठोस कोण। तो प्लेन एंगल का यूनिट आप याद रखना रेडियन, कंफ्यूज मत होना। प्लेन एंगल, एंगल का आपका होगा कि हम लोग यूनिट पढ़ते थे डिग्री, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। ये जो डिग्री है ना, ये भी यूनिट है आपके एंगल का, मगर इसको कहा जाता है कॉमन यूनिट, कॉमनली यूज यूनिट होता है। ये SI सिस्टम में नहीं यूज़ होता है। तो SI सिस्टम में प्लेन एंगल का क्या यूनिट है, रेडियन। ये एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ कर सकता है आपको। ठीक है, तो प्लेन एंगल का SI यूनिट जो है वो होता है रेडियन, और कॉमनली यूज़ हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं डिग्री। ठीक है, उसी तरह से सॉलिड एंगल का SI यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका यूज़ या जो एग्ज़ाम में लगातार आते ही रहते हैं और एग्ज़ाम में वो कंफ्यूज भी करते हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने जो है एक कलेक्शन किया है यहाँ पर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप याद करो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अगेन न्यूटन जो है वो आपका SI यूनिट है, और इसका CGS यूनिट होता है डाइन। CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। तो फोर्स का CGS यूनिट हो जाएगा डाइन और SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन। और रिलेशन पूछ सकता है तो आप याद रखना 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ओके, ये रिलेशन मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, मगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो आप याद रखना फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा आपका हर्ट्ज़, यहाँ पर आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज़, बल का हो गया न्यूटन, CGS यूनिट होता है डाइन, और एक न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे प्रेशर। अब देखो, प्रेशर का भी बहुत सारा यूनिट होता है, पास्कल भी होता है, ATM भी होता है, टॉर भी होता है, बार भी होता है। पास्कल भी होता है, ATM भी होता है, टॉर भी होता है, बार भी होता है। फिर आपसे पूछेंगे कि इसमें जो है कौन सा यूनिट जो है SI सिस्टम में है, तो SI सिस्टम में पास्कल होता है, SI सिस्टम में पास्कल होता है। फिर पूछेंगे रिलेशन क्या है, तो एक बार जो है 1 बार जो है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल, ये रिलेशन भी याद रखना है। तो प्रेशर मतलब दाब, दाब का बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे पास्कल हो गया, ATM हो गया, टॉर हो गया, बार हो गया, और एक बार जो है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इसी तरह से आपको एनर्जी में भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, हीट हो गया, इन सब का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इन सब का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। बेसिकली एनर्जी का यूनिट जूल होता है। अब हीट क्या है, एक तरह का एनर्जी है, वर्क भी क्या है, एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। तो ये सब का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी आप सपोज़ आप एनर्जी की बात कर रहे हो, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, उसका यूनिट SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा। SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा। उसी तरह से इसका पूछेगा CGS यूनिट क्या होता है, तो अर्ग होता है। CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है 1 जूल बराबर हाउ मेनी अर्ग।
1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग होता है। इन सब का डेरिवेशन भी मैं कर सकता हूँ लॉन्ग वीडियो में, मगर अभी आने वाले एग्ज़ाम में आप टू द पॉइंट याद रखो। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग आपको याद रखना है, ठीक है। हीट के बारे में पहले कहा जाता था कि हीट जो है ना वो एनर्जी नहीं है, एक लिक्विड है जो फ्लो करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इसीलिए जो है इसका जो स्टार्टिंग में यूनिट रखा गया वो कैलोरी रखा गया। तो बाद में जब पता चला नहीं हीट क्या है कि एनर्जी है, तो उसका यूनिट तो जूल रहेगा। तो हम लोग को याद रखना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। और कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, जूल भी एनर्जी का यूनिट है, मगर जूल जो है वो एसआई यूनिट है, कैलोरी जो है वो कॉमन यूनिट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, चाहे आपसे ऊर्जा का पूछे यूनिट, कार्य का पूछे या ऊष्मा का पूछे, आपको आंसर क्या लगाना है, जूल लगाना। और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है और एसआई यूनिट जूल होता है। और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। और कैलोरी भी जो है वो कॉमन यूनिट है किसका, एनर्जी का, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक टॉपिक है चार्ज वगैरह से रिलेटेड। तो उसमें कुछ यूनिट बहुत बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ये 5-6 आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ऊपर भी बताया था, ये आपका फंडामेंटल में है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना, करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर। उसी तरह से रेजिस्टेंस का होता है ओम, रेजिस्टेंस का होता है ओम। अब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बराबर 1/रेजिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, 1/ओम। इसको ओम, उसको आप ओम इन्वर्स भी लिख सकते हो, या नहीं तो इसका एक और नाम है मोह, MHO, इसको भी उल्टा कर दो मोह। तो मोह जो है ना इसका ओल्ड यूनिट है, तो मोह भी लिख सकते हो। मोह को नहीं लिखना चाहते तो आप इसको साइमन लिख सकते हो। एग्ज़ाम में बेसिकली साइमन वर्ड ही लिखा देखने को मिलेगा आपको, साइमन। मोह जनरली नहीं यूज़ होता है, मगर जस्ट फॉर नॉलेज आप याद रख सकते हो साइमन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, बहुत सारा यूनिट हो सकता है, पर ओम हो सकता है, मोह हो सकता है, साइमन हो सकता है। कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम हो सकता है, मोह हो सकता है, साइमन हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से एक आता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। तो अब बताओ कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, अपने से दिमाग लगाओ। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है 1/रेसिस्टिविटी। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, 1/रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। तो 1/ओम, तो पर ओम हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा, मगर पर ओम को हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइमन पढ़ते हैं। और ये हो गया साइमन पर मीटर, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, साइमन पर मीटर। तो याद हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का हो गया कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, रेजिस्टेंस का ओम, कंडक्टेंस का साइमन, रेसिस्टिविटी का ओम मीटर, कंडक्टिविटी का साइमन पर मीटर। हिंदी में देख लो, विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलम, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, चालकता का हो जाएगा साइमन, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का हो जाएगा ओम मीटर, विशिष्ट चालकता का हो जाएगा साइमन पर मीटर। अब बात करते हैं 3 कन्फ्यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से रिलेटेड है। एक हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स और दूसरा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज करता है वेबर, कैंडेला, ये सब वर्ड, ठीक है। टेस्ला, तो वेबर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट हो जाता है टेस्ला। तो टेस्ला तो आप याद रहेगा आपको, टेस्ला। अच्छा, टेस्ला जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का भी यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपसे पूछेगा तो वो भी क्या होता है, टेस्ला होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है, इसलिए दोनों का यूनिट टेस्ला होगा। हिंदी में देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट वेबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का यूनिट हो जाएगा टेस्ला, ठीक है, लाइक दिस। एक इंडक्टेंस एक होता है, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। तो कुछ नेमिंग यूनिट है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मैंने कूलम का बताया, चार्ज का यूनिट होता है, फिर एम्पियर बताया, करंट का यूनिट होता है, कैंडेला बताया, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है, वेबर बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, टेस्ला बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट और भी यूनिट है, बस
देख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट जो होता है वो बैक्यूरल होता है। ये बैक्यूरल जो है ना एसआई यूनिट है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कौन एसआई यूनिट है। रेडियो एक्टिविटी का बैक्यूरल एसआई यूनिट है, क्यूरी जो है कॉमनली यूनिट है, एक और यूनिट है रदरफोर्ड। तो पूछेगा इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिविटी का यूनिट नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 3 ऑप्शन तो ये रहेगा, बैक्यूरल रहेगा, क्यूरी रहेगा और रदरफोर्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, हाँ रेडियो धर्मिता का हो जाएगा बैक्यूरल, क्यूरी और रदरफोर्ड। नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एक्चुअली पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ, तो 1/4 फोकल लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में लिखा जाता है, इसीलिए 1/4 फोकल लेंथ को ही ना डायोप्टर कहा जाता है। ठीक है, 1/4 फोकल लेंथ डायोप्टर, ये पावर का आप यूनिट याद रखोगे। लेंस का जो पावर होता है उसका यूनिट होता है डायोप्टर। स्पीड ऑफ शिप जो है वो नॉट में मेज़र किया जाता है और नेविगेशन डिस्टेंस जो है नॉटिकल माइल्स में मेज़र किया जाता है। तो स्पीड का जो डिस्टेंस है ना वो हम लोग नॉट में यूज़ करते हैं, इसीलिए एक और मैक भी होता है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वगैरह को मैक में भी मेज़र किया जाता है। तो स्पीड का यूनिट है ये मैक, स्पीड का यूनिट आपका हो जाएगा नॉट। ठीक है, स्पीड का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जहाज़ की गति मेज़र किया जाता है नॉट में और नौवाहक की दूरी जो है दूरी नॉटिकल माइल्स में। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस लाइट ईयर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इनडायरेक्टली। लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको कहते हैं लाइट ईयर। एक साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको कहते हैं लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, एक साल में एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको कहा जाता है लाइट ईयर। इसका वैल्यू होता है 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। याद रखना है, कुछ याद हो ना हो 10⁻15 मीटर मत भूलना। 3 आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कहने के लिए बहुत होता है मगर ये 3 बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। नैनोमीटर, नैनो 9 याद रखो, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। फर्मी 15 याद हो गया आपको, 10⁻⁻15। उसी तरह से एंगस्ट्रम हो जाता है 10⁻⁻10। एक और याद रखना, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो याद रखना है। तो एंगस्ट्रम हो जाएगा आपका 10⁻10, नैनो हो जाएगा 10⁻9 मीटर और फर्मी भी कहा जाता है, फेम्टोमीटर भी कहा जाता है इसको। 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर और 1 पिको बराबर 10⁻12 मीटर। तो आने वाले एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्पाइल करके आपके लिए रिवीजन के लिए मैंने एक क्विक वीडियो बनाया है, इसको आप आने वाले एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से देख लें, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये। ठीक है, तो इसी तरह से आप आने वाले और भी फिज़िक्स की कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं हमारे टेस्टअप चैनल पर। ये कोचिंग ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ठीक है, इन पर ज़्यादा डिटेल के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में इसके एड्रेस को या हम लोग को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर गिवन है। ठीक है, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।